नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही आम सवाल की, जो नए एंटरप्रेन्योर्स के मन में आता है। आखिर पहले किस चीज पर ध्यान देना चाहिए, प्रोडक्ट पर या फिर उसके प्रमोशन पर? तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। एक नई बेकर हैं और उनका सवाल सीधा एक बहुत बड़ी बिजनेस रिलेटेड गलतफहमी की जड़ पर चोट करता है। उन्होंने देखा है कि कुछ बिजनेसेस खराब एडवर्टाइजिंग के बावजूद लाखों कमा लेते हैं, वहीं कुछ ऐसे हैं जो एड स्पेंड पर ढेरों पैसा खर्च करके भी पूरी तरह फेल हो जाते हैं। देखिए, ये सवाल एक ऐसे जाल की तरफ इशारा करता है जिसमें ज्यादातर नए बिजनेस ओनर्स फंस जाते हैं। अक्सर यही माना जाता है कि जितना ज्यादा ऐड उतनी ज्यादा सक्सेस, है ना? लेकिन असलियत में कहानी कुछ और ही होती है। कई लोग ये मानकर चलते हैं कि सक्सेस की चाबी एक बड़ा मार्केटिंग बजट है, लेकिन हकीकत में ऐसा हमेशा होता नहीं है। तो फिर हो क्या रहा है यहाँ? देखिए, प्रॉब्लम एडवर्टाइजिंग में नहीं है, प्रॉब्लम है उस चीज में जो एडवर्टाइजिंग से पहले आती है। देखिए, एक बहुत जरूरी बात है, एडवर्टाइजिंग सिर्फ उसी चीज को एम्पलीफाई करती है, मतलब बड़ा करके दिखाती है, जो पहले से मौजूद हो। अगर आपके प्रोडक्ट में ही दम नहीं है, तो ये किसी फंडामेंटल प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर सकती। दुनिया की सबसे अच्छी एडवर्टाइजिंग भी उसे बेच नहीं पाएगी। और इसे समझने के लिए मार्केटिंग के मशहूर 4 P's को देखते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। गौर करने वाली बात यह है कि प्रोडक्ट सबसे पहले है और प्रमोशन, जिसमें एडवर्टाइजिंग आती है, वो सबसे आखिर में। और ये बिजनेस और जॉब के बीच के फर्क को बहुत अच्छे से दिखाता है। जॉब में क्या होता है, एक काम को अच्छे से करना होता है, लेकिन बिजनेस बिजनेस में 100 काम अच्छे से करने पड़ते हैं, और शुरू में तो वो सारे के सारे 100 काम खुद ही करने पड़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किसी भी नए वेंचर के लिए सबसे जरूरी पहला कदम क्या होता है। किसी भी और चीज से पहले गोल होता है इसे अचीव करना, प्रोडक्ट मार्केट फिट। इसका सीधा सा मतलब यह है कि बाजार को आपके प्रोडक्ट की जबरदस्त जरूरत है। ये वो बनाने के बारे में नहीं है जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ये पता लगाने के बारे में है कि मार्केट असल में चाहता क्या है। और इसका मतलब यह है कि हमें अंदाजा लगाने वाली महंगी गलती से बचना है। मतलब 20 अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाकर ये उम्मीद करना कि कोई एक तो चल ही जाएगा, ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका है मार्केट को समझना, एक असली प्रॉब्लम ढूंढना और फिर एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो उसे सॉल्व करे। चलिए अब इसी आइडिया को हमारे बेकर के वीगन और ग्लूटेन फ्री कुकी बिजनेस पर लगाकर देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। तो यहाँ पर सीधे कंज्यूमर्स को कुकीज बेचने के बजाय असली पेन पॉइंट कहाँ है जिसे सॉल्व किया जा सकता है। सवाल ये नहीं है कि कुकीज कैसे बेचें, सवाल ये है कि हम कौन सी असली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ा मौका छिपा है उन प्रोफेशनल्स के साथ जिनके खुद की सक्सेस उनके क्लाइंट्स के रिजल्ट्स पर डिपेंड करती है। जैसे डाइटिशियंस, वो अपने क्लाइंट्स को मील प्लान तो दे देते हैं, पर क्लाइंट्स उसे फॉलो ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि घर पर वैसा खाना बनाना बहुत मुश्किल है। यह है वो असली प्रॉब्लम। तो सॉल्यूशन क्या है? पर्दे के पीछे एक सप्लायर बनना, मतलब डाइटिशियंस के लिए कस्टम मेड हेल्दी स्नैक्स तैयार करना। फिर डाइटिशियंस उन प्रोडक्ट्स को अपने क्लाइंट्स को बेच सकते हैं। इससे होता क्या है, कम इन्वेस्टमेंट में एक असली जरूरत पूरी होती है और क्रेडिबिलिटी भी बनती है। ये एक विन 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 सिचुएशन है। ये मॉडल सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है, पर इसकी पूरी सफलता टिकी है उस पहले सबसे जरूरी क्लाइंट को हासिल करने पर। किसी भी नए बिजनेस में 0 से 1 कस्टमर तक का सफर सबसे मुश्किल पर सबसे जरूरी होता है। एक बार ये हो गया तो फिर 1 से 10 तक जाना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। पर मुश्किल ये है कि कोई भी पहला क्लाइंट नहीं बनना चाहता। सब यही पूछेंगे, अच्छा आप और किसके साथ काम कर रहे हैं? तो इस पहली रुकावट को पार करने के लिए चाहिए हिम्मत और एक खास तरह की सोच। साफ बात यह है कि ये एक नंबर्स गेम है। इसमें रेजिलियंस चाहिए, मतलब आपको 20-30 पोटेंशियल क्लाइंट्स यानी डाइटिशियंस के पास जाना होगा और ये मानकर चलना होगा कि ज्यादातर लोग मना कर देंगे या शायद मिलने का समय भी ना दें, पर आपको तब तक लगे रहना है जब तक कोई एक हाँ ना कह दे। शुरुआत में फाउंडर को ही लीड सेल्स पर्सन बनना पड़ता है। इसका मतलब है थोड़ा शेमलेस और थिक स्किन्ड होना पड़ेगा, बिल्कुल एक टिपिकल सेल्समैन की तरह। रिजेक्शन से डरना नहीं है। अच्छा, तो एक बार रास्ता साफ हो जाए तो आखिरी रुकावट अक्सर हम खुद होते हैं, हमारी चीजों को जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की आदत। नए एंटरप्रेन्योर्स अक्सर अपने लिए एक लंबी चौड़ी डरावनी टू डू लिस्ट बना लेते हैं।
कमर्शियल किचन रेंट पे लेना है, पैकेजिंग डिजाइन करनी है, डिलीवरी ड्राइवर रखना है, फेसबुक एड्स चलाने हैं। ये लिस्ट इतनी बड़ी हो जाती है कि इंसान कुछ शुरू ही नहीं कर पाता। तो करना क्या है? उन सारी चीजों को लिस्ट से हटा देना है जो पहली हाँ सुनने के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सच तो ये है कि आपको बस 3 चीजें चाहिए, एक विजिटिंग कार्ड, एक सिंपल सी वेबसाइट और कुछ सैंपल्स। बस बाकी सब बाद में देखा जाएगा। अपने बिजनेस के बारे में सिर्फ दिमाग में मत सोचिए, उसे कागज पर लिखिए, फिर उसे और छोटा कीजिए और छोटा कीजिए। ये लिखने और रिफाइन करने का प्रोसेस ही आपको क्लैरिटी देगा और एक पहाड़ जैसा लगने वाला प्रोजेक्ट छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में बदल जाएगा। तो सबसे बड़ी सीख ये है, जो अगला सबसे जरूरी कदम है, बस उसी पर पूरा फोकस लगाइए। बाकी सब कुछ भूल जाइए जब तक वो एक काम पूरा ना हो जाए। बस खुद से ये पूछना है, वो कौन सी सिर्फ 3 चीजें हैं जो पहला कस्टमर पाने के लिए अभी करनी है।